ये आयत मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो। हाँ दुआ, तुम लोग खैरियत से पहुंच गए ना? जी। और ये आयत कहाँ पर है? मैं उसे कब से फोन कर रहा हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रही है वो। सो रही है शायद। सो रही है? दुआ, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक ही होगी, पता नहीं। दुआ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी आपसे? देखिए, आपको जो कुछ भी पूछना है आप प्लीज डायरेक्टली उसी से पूछें। मुझे वैसे भी और बहुत से काम। हेलो दुआ, मेरी बात तो सुनो तुम। दुआ, ये पकड़ो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? सब ठीक है। मुझे बताओगे नहीं? क्या पता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं? सबा, कैन यू लीव मी अलोन फॉर सम टाइम प्लीज? इस वक्त मैं किसी से बात नहीं करना चाह रहा। ठीक है, एज यू विश। स्टिल व्हेनेवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन आस्क। ओके, आई विल। ये सब कुछ इसकी बीवी की वजह से हो रहा है। तुम्हें पहली बार जब देखा तो ऐसा लगा जैसे धड़कन रुक गई है, वक्त थम गया हो और सांस चलना बंद हो गई हो। मैंने अपनी हर सांस तुम्हारे नाम कर दी। मैं तुमसे कह रही हूँ आयत, वो सब कुछ जानबूझकर कर रही है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ हमारे हाथ में है। इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए हमें कुछ करना चाहिए। हेलो, क्या हुआ है आयत? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हेलो, क्या हुआ है आयत? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अच्छा बाबा, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज मेरा फोन उठाओ प्लीज। अच्छा बाबा, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो आई एम सॉरी। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज मेरा फोन उठाओ प्लीज।
हेलो हेलो आयत, तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? नहीं, सब ठीक है। आयत, तुम रो रही हो? नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तुम्हारी सांसों की बेतरतीबी से। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी सांसें तक गिनते हो। और आयत, मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम अभी तक सोई नहीं, और तुम जानबूझ के मेरा फोन नहीं उठा रही थी। काफी फिल्मी बातें नहीं करने लग गए तुम? आयत, बात मत बदलो, मुझे बताओ कि असल बात क्या है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस जरा सा फ्लू हो गया था, इसलिए तुम्हें लग रहा होगा। आर यू श्योर? हाँ हाँ। तो फिर आप मुझसे मिले बिना क्यों चली गई? वो तुम बिजी थे ना, इसलिए। बिजी था, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। अगर मुझे पहले पता होता कि ये फॉर्मूला इतना अच्छा साबित होगा तो ये काम मैं पहले ही कर चुकी होती। कम से कम तुम्हारे नखरे उठाने से तो बेहतर था। कौन सा फॉर्मूला? तुम्हें इग्नोर करने का। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, आप एक बार नहीं 10 बार कीजिए, फिर देखिएगा मैं भी आपका बॉयकॉट करूंगा। कितने बड़े चीटर हो तुम। अभी थोड़ी देर पहले तुम मेरी सांसों की बेतरतीबी और पता नहीं चांद तारे तोड़ के लाने की बातें कर रहे थे, और अब? एक्सक्यूज मी, मैंने आपसे कब चांद तारे तोड़ने की बात की है? अच्छा ये बताइए, आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी या फिर सिर्फ मेरी याद आ रही थी? हाँ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे जरा काम है, बाद में बताऊंगी। प्लीज बताओ ना, प्लीज, मुझे सस्पेंस रहेगा। राइटर होकर ये बात कर रहे हो? एक तो तुम मुझे ये राइटर वाले ताने देना प्लीज बंद करो। राइटर होना कोई आसान बात नहीं है। अब प्लीज आप ये हंसना बंद कीजिए। पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें मसला किस बात से है। मेरा हंसना नहीं पसंद या मेरा रोना? मुझे नहीं है पसंद आपका मुझसे बातें छुपाना, मुझसे बातें शेयर ना करना और मुझ पे एतबार है। अब तो मान लो। हेलो, हेलो, खामोश क्यों हो? एक तो तुम्हारी खामोशी मुझे जहर लगती है। और तुम सिर्फ खामोशी अच्छी लगती है। अगर ऐसा है तो अपने लिए जाके कोई गूंगी लड़की तलाश कर लो। मैं फ़ोन रख रही हूँ, मुझे और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तलाश करने की क्या जरूरत है, वो तो पहले से ही मौजूद है। क्या मतलब? कौन है वो? किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हें इससे क्या, तुम्हें तो बहुत काम है ना, तुम जाके वो करो। बेवकूफ लड़की, अब कोई इंसान मजाक भी ना करे। बेवकूफ लड़की, अब कोई इंसान मजाक भी ना करे।
आइंदा मुझसे मजाक में भी ऐसी बात मत करना। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है। तुम पे एतबार है, अपनी किस्मत पे नहीं है। फिक्र मत करो, किस्मत तुम्हारी बहुत अच्छी है। और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी ना होती तो क्या मैं तुम्हें मिलता? नहीं, लेकिन इस लिहाज से तो तुम्हारी भी अच्छी है ना। तुम्हें पता है रायान, तुम बहुत अच्छे हो। वैसे सीरियसली बंदा हो ना तो तुम्हारे जैसा, जिस वक्त जो कहो फौरन पूरा कर देते। सबा, मुझे लगता है कि आज के लिए काफी ज्यादा तारीफें हो गई मेरी। आयत कितनी लकी है ना कि उसे तुम्हारे जैसा शौहर मिला। मुझे लगता है कि आया से ज्यादा मैं लकी हूं कि मुझे आया जैसी लड़की मिली। Oh God, how possessive you are. इसमें पॉजिटिव होने वाली कौन सी बात है? सिंपल सी मोहब्बत है जो मैं आयत से करता हूं। क्या वो भी तुमसे उतनी मोहब्बत करती है? शायद। जितना कुछ तुमने मुझे उसके बारे में बताया है, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे बारे में इतनी कंसर्न होगी। सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती, एतबार भी होता है। प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन जिस तरह उस दिन वो सेट से गई थी ना, उसे देख के साफ नजर आता है कि वो तुम पे बिल्कुल एतबार नहीं करती। एटलीस्ट उतना भी नहीं जितना तुम उस पे करते हो। सब ये सब बातें छोड़ो। अच्छा ये बताओ कि तुम हमारे इस प्रोजेक्ट से खुश तो हो ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। इतना खुश कि तुम जान भी नहीं सकते। कैसी हो आयत? हाँ, रायान भाई को देखा मैंने किसी लड़की के साथ थे। हेलो। क्या हाल है आयत? कैसी हो तुम? वैसे ही जैसे तुम छोड़ के गए थे। तुम कैसे हो? मैं हरगिज वैसा नहीं हूं आयत, जैसा मैं आपके साथ था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। जी हाँ,
आप कैसे समझेंगी? आज तक आप मेरे प्यार को, मेरी मोहब्बत को नहीं समझ सकी। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि मुझे नहीं समझ सकी, तो मेरी बातों को कैसे समझेंगी? मैं नहीं समझ पाई रेयान। मैं? तुम अब भी ये कह रहे हो? अरे आयत, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? मैं मजाक कर रहा हूं। क्या हुआ है? तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? कुछ नहीं, वो बस आज काम ज़्यादा था। तुम बताओ, शूटिंग कैसी चल रही है? शूटिंग शूटिंग बहुत अच्छी चल रही है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। यार मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद मैं जिंदगी से यही सब कुछ चाहता था। थैंक गॉड सबा मिल गई, क्योंकि अगर सबा ना मिलती तो शायद मेरी जिंदगी में ये बदलाव नहीं आता। आयत, तुम सुन रही हो ना? हाँ। हाँ आयत, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया। एक्चुअली हम लोग शूटिंग के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, फिर वहां से मरी जाएंगे और इसमें शायद 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे। और कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ? सारा क्रू ही जा रहा है। क्यों? और वो सबा भी? आयत, सबा इस फिल्म की हीरोइन है। हीरोइन के बिना भी कोई शूटिंग हो सकती है क्या? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? लगता है काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तुम्हारी उससे। हाँ, बस थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो ही गई है। तुमको याद है मैंने तुम्हें बताया था कि सबा काफी एरोगेंट लगती है, लेकिन मुझे अब लगता है कि यार मैं गलत था। सबा काफी स्वीट लड़की है। इनफैक्ट अगर तुम्हारी उससे मुलाकात होगी ना तो देखना तुम भी यही कहोगी। आयत, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? आयत, आयत, नेटवर्क। हाँ, बस थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो ही गई है। तुमको याद है मैंने तुम्हें बताया था कि सबा काफी एरोगेंट लगती है। आयत, सबा इस फिल्म की हीरोइन है। हीरोइन के बिना भी कोई शूटिंग हो सकती है क्या? आप कैसे समझेंगी? आज तक आप मेरे प्यार को, मेरी मोहब्बत को नहीं समझ सकी। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि मुझे नहीं समझ सकी, तो मेरी बातों को कैसे समझेंगी? हेलो दुआ, कहाँ रह गई हो तुम? तो रेयान भी फोन नहीं उठा रहा। ठीक है, ओके। ऐसा करती हूँ, रेयान के ऑफिस फोन करती हूँ।
वालेकुम सलाम फैज, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि रयान कब तक वापस आएंगे? जी अभी तो सबा के साथ गए हैं, कुछ कह नहीं सकते कब तक आएंगे। शायद शाम तक आ जाएं। सबा के साथ? अब नहीं, आप समझे नहीं, मैं इस्लामाबाद से वापसी का पूछ रही हूँ। मगर वो इस्लामाबाद को गए नहीं, वो तो कराची में। अच्छा, मगर वो तो कह रहा था कि वो इस्लामाबाद शूटिंग के लिए जा रहे हैं। जी वो कुछ इश्यूज की वजह से कैंसिल करनी पड़ी थी हमें, शायद रयान ने आपको बताया नहीं। अच्छा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चाय पी लो, बेहतर महसूस करोगी। इस तरह खामोश रहने से कुछ नहीं होगा। बोल के भी क्या करूं? तो क्या करोगी? यूं हाथ पे हाथ धरकर बैठी रहोगी? मेरी बात मानो, इस तरह से कुछ हाथ आने वाला है नहीं तुम्हारे। अभी भी वक्त है। वक्त है, मौका नहीं। मौका भी है। फोन उठाओ और बात करो उससे। क्या बात करूं उससे मैं? जो सच है वो सब बताओ उसको। क्या सच है? यही कि वो भी। क्या इसे तुम सब गलत समझ रही हो। मेरी रायान से मुलाकात हुई थी तो ही मुझे अंदाजा हुआ है कि तो सब एक सोची समझी साजिश है। कोई किसी के लिए क्या साजिश करेगा जब अपने रिश्ते खोटे निकले। तुम गलत समझ रही हो। ये सब कुछ वो सबा करवा रही है और मैं यकीन के साथ कह रही हूं, इसमें रायान की भी कोई गलती नहीं होगी। हाँ, गलती तो मेरी है जो सबा को मुंह पे झूठा साबित करने के बजाय खामोशी से चली आई। आयत, वो वंस बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो और जो मैं कह रही हूं ना वो समझने की कोशिश करो। रायान को तुमने घर भेजा है? हाँ मैंने भेजा। क्यों? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, सवाल कर रही हूँ। देखो सबा, मुझे लगता है इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। जस्ट रिलैक्स। तुम अभी इसी वक्त उसे कॉल करके वापस बुलाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फैज, तुम क्यों मेरी जिंदगी में टेंशन क्रिएट कर रहे हो? मैं उसके साथ खुश रहना चाहती हूँ। देखो सबा, तुम पहले ही अपना बहुत नुकसान कर चुकी है और इस बार मैं नहीं चाहता कि वैसा कुछ हो तुम्हारे साथ। इस बार ऐसा नहीं होगा। वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम क्यों अपनी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही, आबाद करने जा रही हूँ। अच्छा, किसी का घर बर्बाद करके? मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मैं उसे हर कीमत पर हासिल करके रहूंगी। क्या करोगी? इतनी बड़ी एक्ट्रेस होकर एक शादीशुदा मर्द से शादी करोगी? हाँ। देखो सबा, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। तुम मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकते। तुम जज्बाती हो रही हो सबा। जब वो तुम में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो तुम किस मुंह से ये बात कर रही हो यार? वो मुझे पसंद करने लगा है। मुझे हमेशा उसकी आंखों में अपने लिए चमक दिखाई देती है। वो तो बस उस आयत की वजह से खामोश है और तुम देख लेना, वो बहुत जल्द मुझे अपना लेगा। ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। तो नामुमकिन को मुमकिन बनाना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है।
रेहान, ये मेडिसिन खा लो। भाई तबीयत इतनी खराब है, तुम अब बस 2 दिन तक घर में रेस्ट करोगे। हाँ, वैसे एक बात बताओ, तुम इस्लामाबाद से कब आए? क्या कह रही हो तुम? मैंने सुना नहीं। तुम तो 2 हफ्ते के बाद आने वाले थे ना, तो फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी याद आ रही थी। रेहान, आई एम सीरियस। क्यों? मुझे तुम्हारी याद नहीं आ सकती? तुम कोई बात मजाक लगती है? तुम इस्लामाबाद नहीं गए थे।